व्यासपीठ पर आमंत्रित कर रहे हैं आचार्य मनोज भास्कर जी को। आप व्यासपीठ की ओर आएंगे। व्यास गादी पर विराजमान हो गए हैं आचार्य मनोज भास्कर जी। आप इड़क मनाल से हैं, आप हरिद्वार में निवास करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के सरस वक्ता हैं। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। आचार्य जी व्यासदेव भगवान का वंदन करेंगे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। बोलिए अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचनी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम्। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम्। वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। अयि मधुरे मदमोदविलासिनि शैलविहारिणि वेदिवरे परिजन पालिनि दुष्ट निषूदिनि वांछित काम विलास धरी। ब्रजपुरवासी जनार्जित पातक हारिणि विश्वजनोध्वरी के। जय यमुने जय भीति निवारिणि संकट नाशिनी पावनी। बोले राधारमण भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। बद्र विशाल भगवान की जय। हिमालय धाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाराध्य परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण का दिव्य वांग्मय स्वरूप अक्षर ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मुख्य व्यास प्रधान व्यासपीठ पे विराजमान पूज्य गुरुदेव, उनके भी चरणों में प्रणाम। पूज्य व्यास वृंद, विप्र वृंद, आचार्य वृंद, सम्मान्य समस्त उपस्थित श्रोता वृंद, सज्जनों, भक्ति स्वरूपा माताओं, बहुत सुंदर बड़ा पवित्र शुभ अवसर आप और हम सबको प्राप्त हो रहा है। देवताओं का दिव्य समागम है, विप्रों का समागम है। अष्टोत्तर शत भागवत की यह पवित्र श्रृंखला, आइए 1 मिनट के लिए अपने मन और वाणी को पवित्र कीजिए। तत्पश्चात हम भागवत में प्रवेश करेंगे। माँ यमुना को प्रणाम कीजिए मेरे साथ। यमुना को किनारू बड़ भगवानु ते मिल दो। यमुना को किनारो बड़ भगवानु ते मिल दो। यमुना को किनारू भगवानु, यमुना को किनारो बड़ भगवानु ते मिल दो। यमुना को रंग का चढ़ दूता बनकर। यमुना को रंग कालो, जब चढ़ दो तब न उतर दो। यमुना को रंग का चढ़ दूता बनकर। यमुना को रंग हरि कालो, बोल। जब चढ़ दो तब न उतर दो। आसन लग दो संयम को माधुनो जल दो। कछुआ ऐच आसन लग दो संयम को माधुनो। कछुआ ऐच आसन लग दो संयम को माधुनो जल दो। कछुआ ऐच आसन थोड़ा ठीक हो लग दो जाएगा। संयम को माधुनो जल दो। श्याम की खुद माँ यमुना तेरू रोज पिघल दो। ओ श्याम की खुद माँ हरि बोल। रूप तेरो पिघल दो। श्याम की खुद माँ यमुना तेरू रोज पिघल दो। ओ श्याम की खुद माँ यमुना तेरो रूप पिघल दो। ओ यमुना को भगवानु ते मिल दो। ओ यमुना को किनारो बड़ भगवानु ते मिल दो। बोले यमुना मैया की जय। ढाई पे जाओ, ढाई पे आवाज कम हो रही तो इसलिए उठ जाएगा। ढाई। तो आइए, बहुत सुंदर अभी हमारे प्रथम वक्ता आचार्य जी सद्य श्री अनिल शेमवाल जी भागवत की चर्चा कर रहे थे, प्रथम स्कंद की चर्चा। सज्जनों, भागवत वेदों का पका हुआ फल है। 4 वेद हैं, सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषदों, वेद के बाद वेदांत है, उपनिषद। हमारे जो धर्म शास्त्र है, वेद है, शास्त्र है, 6 शास्त्र है। उपनिषद जो प्रमाणिक है 108 है, 27 स्मृतियां हैं और अभी प्रमाणिक जो नीतियां 28 नीतियां नीति।
जैसे विदुर नीति, ठीक है, चाणक्य नीति, चाणक्य भी हुए कलिकाल में हुए, उनकी भी बड़ी श्रेष्ठ नीति। तो वेदों का पका हुआ फल है भागवत। 4 वेद है, निगम कल, अभी सुना रहे थे आचार्य, निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुकादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। ये पका हुआ फल है। इस पके हुए फल को किस किसने पिया और कहां से पिया जाता है बताइए? ये कानों के द्वारा पिया जाता है। श्रवण, कानों के द्वारा इसको पीना पड़ता है। जैसे कोई कई प्रकार के जूस हम अपने आप पीते हैं ना मुख से, तो ये ऐसा रस है जो कानों के द्वारा हृदय में पहुंचता है और गोविंद को प्रकट कर देता है। मुझे हाँ अब खुला है, इसको खोलिए, पीछे वाले को इस प्रकार अब खुला है। अभी सोचना तो नहीं थी तो अच्छी बात है, बहुत सुंदर। भागवत सज्जनों, सचमुच ये पका हुआ फल है और ये फल सुख मुकादमृत द्रव संयुतम। ये ऐसा ही फल नहीं है कि केवल पका हुआ फल है। इसको सुखदेव जैसे महान श्रेष्ठ सुख ने, तोते ने चोंच लगाई हुई है। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि कोई फल बड़ा मीठा होता है, लोग देखते हैं कि इस फल में किसी तोते ने चोंच तो नहीं लगाई। तोते का जूठा है, इसका मतलब है मीठा है। या तो ये मान लीजिए कि किसी तोते ने उसको जूठा किया है, या ये मान लीजिए कि फल वो ही मीठा होता है जिसमें जो तोता चोंच लगाता है। बड़ी सुंदर ऐसा फल है कि जिसको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण, साक्षात नारायण, आदि कवि नारायण के लिए भी संबोधन हुआ, ऐसा विद्वानों का मत है। उनके हृदय में द्रवित हुआ और ये पहुंचते पहुंचते यहाँ पर हम तक पहुंच गया है। प्रथम स्कंद पे चर्चा चल रही थी। नैमिषे सुतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य, कल महात्म्य में भी यही चर्चा चल रही थी। नैमिषारण्य की धरती पे शौनक आदि 88,000 ऋषि इस विषय पे ही चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप और हम लोग अपने घर गृहस्थ में लगे हुए, परिवार पालने में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि, जिनका विवेक जागृत हो गया। उन्होंने सोचा खाना आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पसवी नराणाम। खाना किन्न सुवर सावका, क्या सुवर के बच्चे किसी तरह अपना पेट नहीं पालते? अवश्य पालते हैं, लेकिन मनुष्य के पास क्या विशेष है? हमारे पास विशेष क्या? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुवी समान। मनुष्य के पास धर्म है, धर्म धर्म प्रवंजित कैतवोत्र पर। अभी उसी दूसरे श्लोक धर्म के बारे में कि परम धर्म क्या, और महात्म्य में भी धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। तो परम धर्म है परमात्मा की प्राप्ति। इस मनुष्य जीवन माता बहनों बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है। आकर 4,84,000 होई जीव जल थल नभ वासी।
84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़ा दुर्लभ मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। परम धर्म की प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है और परम धर्म की प्राप्ति केवल भगवान की ही प्राप्ति है। इसलिए 88,000 ऋषि इस बात को समझ करके अपने विवेक को जागृत करके नैमिषारण्य की धरती पे बैठ गए हैं और ये विचार कर रहे हैं कोई महापुरुष आए तो कोई महापुरुष आए हैं। सूत जी आए जो व्यास जी के परम शिष्य है और उनसे ही ये दिव्य प्रश्नोत्तरी हुई है। महाराज सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज बताइए ना कि श्रेयसाम भवे श्रेय पावना नाम च पावनाम पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदादना। जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है और सरल से भी सरल है, पवित्रों में भी पवित्र है, वो मार्ग कौन सा है? जो उस मार्ग को बताइए जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सके। तो उसी मार्ग की चर्चा जो है प्रथम स्कंद में प्रारंभ हुई है। सज्जनों, वेदों का पकावा फल और यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। स्वयं जो वेद व्यास भगवान है उनके पुत्र का जब प्रादुर्भाव हुआ सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया है। अपेत कृत्य है वो, उनको किसी प्रकार की कोई कामना कुछ लेना न देना, मगन रहना कुछ लेना न देना। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है साहम सा। जो त्रिगुणातीत है, स्त्री पुरुष का जिनके हृदय में जिनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं, वो महापुरुष कौन? सुखदेव जी जैसे ही अवतरित होते हैं धरती पे वो घर से निकल लेते हैं, कहीं ये दुनिया की माया हमको बांध न ले। इसलिए निकल गए। व्यास जी पीछे से रोते चिल्लाते पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोभिनेदु। बेटे पुत्र रुको रुको रुको, लेकिन पुत्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। वृक्षों ने उत्तर दिया, अरे व्यास जी आप कहां जा रहे हैं भगवान, आप मत जाइए, ये महापुरुष हो गए, इनके लिए तो अभी आगे वर्णन आएगा। अलक्ष लिंग हो हैं की जय, सुखदेव महाराज की जय। तो सज्जनों, अब आपको सार सा वेद व्यास भगवान स्वयं जो सरस्वती नदी के पावन तट पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। व्यास शब्द हमारे यहाँ विस्तार के, व्यास समास दो विधि है। समास 100 बात की एक बात, और व्यास एक बात को 50 तरह से समझाना। कई तरह से समझाने का नाम व्यास है। हमारे यहाँ वैसे वैयाकरणी लोग समास विधि का ज्यादा सम्मान करते हैं। अर्धमात्रा लाघवेद पुत्रोत्सव मन्यते, आदि मात्रा भी यदि कम होती है बोलने में, कई लोग दिन भर बोलते रहते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो वैयाकरणी है वो कहते नहीं भाई, हमें तो 100 बात की एक बात करनी है। लेकिन व्यास जी तो जान गए थे कलिकाल के लोग इनको समझाना बड़ा कठिन है, इसलिए कई तरह से समझाने का प्रयास किया। तो वेदों का विस्तार किया, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की,
फिर भी उनको कोई संतोष नहीं हुआ। जब संतोष नहीं हुआ तो वो सरस्वती नदी के तट पे बैठे हुए खिन्न बद्री विशाल की पावन धरती। फिर आवाज में गड़बड़ी हो गई भैया प्रकाश जी, फिर आवाज डाउन हो गई आपके माइक की। वहां पे चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करते करते आखिर क्या रह गया, क्या छूट गया, जो अभी ऐसा लग रहा कि कुछ अधूरे से है। तो उसी पावन तट पे चिंतन करते करते जब ये विचार ब्रह्म में ही, व्यास जी तो स्वयं ब्रह्म के ही अवतार है, भगवान नारायण के तो अवतार है। वहां एकाएक नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी महाराज का। और नारद जी ने व्यास जी से पूछा कथा, हे भगवान आप चिंता क्यों, मतलब जो चिंतन, जिनका जीवन चिंतन है वो चिंता से ग्रसित है, ऐसा कैसे? वेद व्यास जी ने कहा भगवान नारद जी बहुत प्रयास किया मैंने मानवता के कल्याण के लिए, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अधूरा सा हो। इसलिए आप बताइए ना। नारद जी ने कहा भगवान आपने बहुत भगवान के चरित्रों को लिखा, उनकी चर्चाएं की, लेकिन परमात्मा का जो सार है, वो तत्व सार आप ऐसा ग्रंथ बनाइए जिस ग्रंथ को जो श्रवण करेगा, आहा कलिकाल के लोगों की उम्र तो लघु जीवन संवत 5 कल्पांत न नास गुमान ऐसा, छोटा सा जीवन है। इसलिए ऐसा तत्वसार बताइए महाराज, ऐसा तत्वसार आप लिखिए, हम आपको बता रहे। मेरे पिता ब्रह्मा ने वो तत्वोपदेश मुझे किया और नारद जी ने वेद व्यास भगवान को चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश किया। क्या है वो? हमें अभी व्यास जी भी उस श्लोक को सुना रहे थे, अनिल जी। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदि तच्च ये वशिष्ये तसोस्म्यहम् ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक बताए। किसको? व्यास जी को। किसने बताइए? नारद जी ने। और इन्हीं 4 श्लोकों को लेकर के वेद व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों की रचना की। माता बहनों, कितने हजार श्लोक बनाए बताइए? 18,000। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। कई लोग जिनको जानकारी नहीं, गीता प्रेस में 14.5 छंदों श्लोकों की जो गिनती है वो अनुष्टुप छंद के आधार पे होती है। अगर आप अनुष्टुप छंद के आधार पे गिनती कीजिएगा तो पूरे 18,000 श्लोक है भागवत, जब गीता प्रेस का यह भाग 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना। और नारद जी ने कहा आप क्या सोचते व्यास जी, क्या मैं अभी भी जैसा मैं नारद अभी हूँ पिछले जन्म में? नहीं, पिछले जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ लोगों के घर में सेवा करती थी और बहुत आनंद से सेवा करती। संत महापुरुष उस घर में आते और मैं भी अपनी माँ के साथ उन संतों की सेवा करती। एक दिन संत लोग तो चले गए, लेकिन मेरे मन में भगवान की प्राप्ति की लालसा जग गई। जैसे ये महा आयोजन हो रहा, 7 दिन तक केवल भगवान का चरित्र
उनकी लीला, उनकी कथा चलेगी। तो 7 दिन तक, 7 दिन के बाद जब ये अनुष्ठान विराम होगा, आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे क्या छूट गया। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। मेरी भक्ति, मेरा प्रेम भगवान के चरणों में हो गया। सोचा अब क्या करूं, संत लोग जाने लग गए, मैं भी संतों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। संतों ने कहा बेटा अभी कहां संत बन रहा है, अभी तो तेरी माँ है, माँ की सेवा कर बेटा। मैं वापस हो गया, अपनी माँ की सेवा करने लग गया। और माँ की सेवा करते करते एक दिन संयोगवश मेरी माँ गौशाला में गई, गायों की सेवा कर रही। एक सांप ने मेरी माँ को डस दिया। जैसे डसा मेरी माँ की तो तत्काल में ही मृत्यु हो गई। मुझे पता लगा, मैं रोया। अपनी माँ के संस्कार परिपूर्ण करने के बाद अब तो मैं थोड़ा मुक्त सा हो गया। अब मैं जा सकता हूँ भगवान की भक्ति के लिए। भगवान की भक्ति के लिए निकलने के लिए तैयार हुआ। लेकिन गौ माता की भी, जब माँ जिसकी सेवा करता था उन गायों के साथ, अब तो मैं वन में ही रहता और भगवान की खोज में लग गया। एक दिन संयोगवश परब्रह्म परमात्मा की मुझे उनकी झांकी का दिव्य दर्शन हुआ। आहा, क्या सुंदर झांकी थी। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान की झांकी का दर्शन हुआ। मैं परमात्मा के पीछे दौड़ा, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं उन गोविंद को पुकारने लग गया। आकाशवाणी हुई कि दासी पुत्र, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगला जो तुम्हारा जन्म होगा तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे। जहां चाहोगे, जिस जगह चाहोगे वहां जा सकोगे और हर जगह तुम्हें मेरा ही दर्शन प्राप्त होगा। ऐसा आनंद महाराज नारद जी कहते हैं केवल गोविंद की भक्ति करने से। आज देखिए ना व्यास जी, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। यह है भागवत की चर्चा माता बहनों। भगवान के लिए भगवान खोजने का विषय नहीं है, खो जाने का विषय है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी महाराज ने जब यह दिव्य तत्व दर्शन करवाया, भगवान के अवतारों का वर्णन है। जो भगवान ने, भगवान के कितने अवतार हुए हैं? भगवान के 24 अवतार, 24 तत्व। हर तत्व को साधने के लिए भगवान ने। लेकिन एते चांचकला पूर्णम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कुछ लोगों की मान्यता है कि अन्य जितने भी अवतार भगवान के हुए हैं वो अंश हैं, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं परब्रह्म ही है साक्षात। भागवत का प्रारंभ माता बहनों करुणा के प्रसंग से हुआ है। आहा, कौरव और पांडवों का युद्ध जब समाप्ति की ओर है, और उस परम तत्व में जब सब लोग, सारे पांडव हर तरह से कौरवों का हनन करके, दुर्योधन युद्ध भूमि में अधमरा सा पड़ा हुआ है। लेकिन उसका जो मित्र है अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र, वो जाकर के दुर्योधन को कहा, मेरे मित्र तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मैं क्या करूं? दुर्योधन ने कहा कुछ कर सकता तो पांडवों का वध करके आ जा। दुर्योधन निकल गया। दुर्योधन तो वहीं रह गया, लेकिन यशोदामा गया चुपचाप। रात्रि के समय जहां पे भगवान 5 पांडव सोए हुए थे, गोविंद ने 5 पांडवों को पहले ही किनारे कर दिया था।
वहां से दूसरी जगह सुला दिया था। वहां पांडवों के पुत्र रह गए। रात्रि में पांडवों समझ करके पांडु पुत्रों का वध करके अश्वत्थामा वापिस आ गए और उन पुत्रों के शिष्य को लेकर के दुर्योधन के पास। लेकिन दुर्योधन ने जब देखा भीम का सिर जब कुचलना चाहा, लेकिन वो भीम का सिर इतने जल्दी कैसे, वो तो भीम का पुत्र था। दुर्योधन को ऐसा श्राप या वरदान था माता बहनों कि जब उसे खुशी भी होगी और दुख भी होगा, सुख भी और दुख भी एक साथ होगा, तब इसका प्राणांत होगा। और ऐसा ही हुआ और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। लेकिन इधर द्रौपदी को जो पता लगा, माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, जैसे ही पता लगा मेरे पुत्रों का वध, तो द्रौपदी तो रोई हुई बेहोश होकर के गिर पड़ी। अन्य सभी पांडवों को पता लगा, उन सब ने जो है क्या करें, किसने किया। अर्जुन ने तो घोर प्रतिज्ञा कर ली, देवी जिस किसी ने भी आपके पुत्रों का वध किया मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब ऐसी घोर प्रतिज्ञा की पता लगा, अश्वत्थामा खींच करके घसीट करके द्रौपदी के चरणों में। लेकिन द्रौपदी ने जब देखा गुरुपुत्र, तो वो वाचा सहंतस्य, राग एक ही रखो भैया, राग भोपाली बांसुरी वाले भैया। बंदनाम नयनम सती मुच्यताम येष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ो छोड़ो मेरे पतिदेव, क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण गुरुपुत्र है। इसने जो है जीवन भर हमारे लिए अच्छा किया। मनुष्य है, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। मान ले जो गलती को अपना, उसे इंसान कहते हैं। छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। भगवान कृष्ण की तरफ देखा, भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदारण, ब्राह्मण कोई कैसा भी क्यों न हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और आतंकी कोई भी क्यों न हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए एक ही रास्ता, किसी बड़े व्यक्ति का, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति का, समाज में ब्राह्मण का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। राजा रहोगण नहीं कहते, नाम विसंके सुरराज वज्रान न त्रक्षस शूलान न यमस्य दंडान नागर्ग सोमानिल वित्त पास्त्रा शंखे वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। मैं ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र से मुझे कोई डर नहीं लगता, विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी नहीं डरता, यमराज के दंड से भी नहीं डरता, लेकिन शंखे वृषम ब्रह्म कुलावमानात्, ब्राह्मण कुल से मैं बहुत डरता हूँ। इनका साप तो महाराज बहुत। लेकिन भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, तो इशारे में सब समझा दिया। इसलिए बड़े व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। और आज बड़ी सभा में बेइज्जत करके, अपमानित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा तब भी चुप नहीं रहा, तब भी चुप नहीं रहा। और उस अपमान के बदले उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ पे प्रहार कर दिया। जब उत्तरा के गर्भ पे प्रहार किया तो उत्तरा रोई, चिल्लाई, पाई पाई मां योगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वद्भयम पश्यै यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन, भगवान आइए ना, जब जब मृत्यु का भय हो, जीवन में जब कोई डर हो, तो गोविंद का स्मरण कर लेना चाहिए। माता बहनों, परमात्मा अवश्य आपकी रक्षा करेगा। तो भगवान ने उसके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है।
परब्रह्म परमात्मा ने इस तरह से माता बहनों, अब देखो आगे परब्रह्म मेरे भगवान वहीं पे ही है। एक एक करके देखो, पांडवों की तो भगवान कृष्ण ने पूरी परीक्षा ले ली, लेकिन पांडवों के यहाँ जो माताएं हैं उन माताओं की भी परीक्षा ले रही हैं। द्रौपदी की परीक्षा ले ली, कितना दुष्कर्म, इसके पुत्रों को मार दिया गया, लेकिन तब भी इसे धर्म का आचरण का ज्ञान है। और उत्तरा किसने संसार को छोड़ करके केवल भगवान का ही स्मरण किया। नहीं तो इतने बलवान तो उसके बड़े थे सब। वहां कुंता माता के पास गए, कुंता माता ने भगवान ने जो है, कुंता माता ने क्या किया पता है, भगवान की स्तुति किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या लीलाएं आप वृंदावन की धरती पे करते थे भगवान। जब तक आप हैं तब तक तो हम सबकी रक्षा हुई है। कन्हैया ने कहा बुआ आपने देखो मेरे को भगवान कह ही दिया है तो कुछ मांग लो। कुंती माता ने अपनी झोली फैलाई माता बहनों, और क्या मांगा पता है, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु भगवान कृष्ण, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुनिया की सारी विपत्ति, सबकी जो टेंशन है, वो टेंशन, वो समस्या, वो विपत्ति मेरी झोली में डाल दो। भगवान ने कहा बुआ जीवन भर तुम विपत्तियों में से ग्रसित रही हो, तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा। कुंती ने कहा विपत्ति किसको बोलते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही जब तब सुमिरन भजन न होई। जब परमात्मा का भजन हम नहीं कर पाते हैं तब वही सबसे बड़ी विपत्ति है। आप हर दुख में हमारे साथ खड़े हुए हो, इसलिए गोविंद आपको बारंबार प्रणाम है। तो इधर इस तरह से कुंती माता को भगवान ने खूब भक्ति का वरदान दिया। वहां पे भगवान की एक बहन है सुभद्रा, वो भी खड़ी थी। कन्हैया ने कहा बहन तू भी कुछ मांग। सुभद्रा ने कहा भगवान क्या मांगू, केवल आपके चरणों के भक्ति अतिरिक्त और कुछ भी। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्देव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समवे कपवात पित्त कंठावरो धन विदो स्मरणम कुतस्ते। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, लेकिन बुढ़ापे के समय कौन भक्ति कर सकता है। कंठावरो धन विदो स्मरणम कुतस्ते, उस समय तो कंठ गुरगुराने लगता है। और कपवात पित्त, वो पंजाबी में एक लोग भजन गाते हैं, सुख गई चमड़ी रह गई हड्डियां नींद ना आंधी राता बढ़िया बुढ़े दा मंजा बहार बिच बुढ़ापे दे कोई न देंदा साथ बिच बुढ़ापे दे। कौन से था नू नहीं सेंदी धी नहीं बहंदी नजर आखा दी जांदी रहंदी। न बहू सुनती है, न बुआरी सुनती है, न बेटी सुनती, कोई नहीं। बुआरी जो है अपने, देखो कल गुरुजी बोले थे, सैंडल पैर की सैरुमा घुमौलू सासु को तमासु डुखरुमा देखो लो। ऐसा ही तो है। तो ये प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरो धन विदो स्मरणम कुतस्ते। कौन आपकी भगवान बुढ़ापे, इसलिए अभी दो आज दो, जैसे नारा नहीं लगाते लोग, तो वैसे भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मुझे अपने चरणों की भक्ति आज अभी इस समय दे। इस तरह से सुभद्रा ने भी दिव्य, और इधर भगवान सबकी परीक्षा, सबको खूब आशीर्वाद करके अब युधिष्ठिर जी को लेकर के भगवान, एक दादा है पांडवों के, उनका नाम है भीष्म। भीष्म जी बाणों की सैया पे, माता बहनों ये बुढ़ापे के समय पे अपनी हड्डियां जब चुभती है, यही बाणों की सैया है। और भीष्म दादा पड़े हुए हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब 5 पांडव और युधिष्ठिर जी जब वहां पहुंचे हैं, बहुत तरह से प्रणाम, और युधिष्ठिर जी ने तो कहा हे हमारे आप श्रेष्ठ हैं,
आप बताइए ना महाराज, मैं कैसे इस राजपाट को संभालूं। देखो तो ज्ञान धर्म, मोक्ष धर्म और वर्णाश्रम धर्म सब प्रकार को, सब तरह से विधि, हर धर्म की विधि को युधिष्ठिर जी को समझाया। और अंतिम में स्वयं किसने, भीष्म जी ने भगवान कृष्ण की तरफ देख करके एक निवेदन किया, हे गोविंद, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मेरी एक प्रार्थना है आपसे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद् हरतिम प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रभाव त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरककुलावृताननाब्जं विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्या। बहुत सुंदर। आज मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमारे यजमान जी बैठे हुए हैं, जिनकी पोथी में मैं बैठा हूँ, तो यहीं पे अपनी वाणी को दिया। एक 108 भागवत के तारतम्य में आज प्रथम वक्ता के रूप में अनिल सेमाल जी ने बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया, साधुवाद। ये भी कमल संस्कृत विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। और द्वितीय वक्ता के रूप में श्री मनोज भास्कर जी। मैं सुन रहा था लाइव कमरे पर, आपने तो कथा में वाकई 4 चांद लगा दिए। मैंने प्रसंग को बिल्कुल बड़ी अच्छी ढंग से इन्होंने ठीक जगह पर प्रसंग को पहुंचाया। तृतीय वक्ता के रूप में श्री दीपक बंधानी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधु। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान